अर्जुन, जो अपने ही लोगों से लड़ने की सोचकर पूरी तरह से टूट चुका है, और उसके सारथी श्री कृष्ण, वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये बात मतलब थोड़ी अजीब लगती है ना। अर्जुन के इतने गहरे दुख के बीच कृष्ण की वो शांत सी मुस्कान, उसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए, कृष्ण की मुस्कान अर्जुन के दुख के ठीक विपरीत है। ये दिखाती है कि कृष्ण उस परिस्थिति के बोझ तले दबे नहीं है। वो पूरी तरह से शांत है, स्थिर है। और स्रोत कहते हैं कि ऐसी स्थिरता, जिसे समृद्धि कहा गया है, वो सिर्फ गहरे ज्ञान से ही आ सकती है। जी। जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं, ना कि सिर्फ अपने सामने की समस्या, तब आप विचलित नहीं होते। और हम में से ज्यादातर लोग तो हम तो सिर्फ अपने सामने की समस्या ही देख पाते हैं। अधूरे ज्ञान की वजह से हम मुश्किलों को कोसते हैं, दुखी होते हैं या फिर उनसे भागना चाहते हैं। सही कहा। जबकि प्रबुद्ध आत्माओं का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि सृष्टि में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां एक बड़े दिव्य प्रयोजन के लिए आती हैं। एक दिव्य प्रयोजन। हाँ, स्रोत इसे एक तरह की आध्यात्मिक एक्सरसाइज की तरह समझाते हैं। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही ये मुश्किलें हमारी चेतना को मजबूत करती हैं। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। जो व्यक्ति उस पीड़ा से गुजर रहा है, उसे ये कहना कि ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए है, ये थोड़ा असंवेदनशील नहीं लगेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका उद्देश्य पीड़ा को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके प्रति हमारे नजरिए को बदलना है। कृष्ण अर्जुन के दुख पर नहीं हंस रहे थे। अच्छा। वो उसके मोह और उसके अधूरे ज्ञान पर मुस्कुरा रहे थे। वो देख पा रहे थे जो अर्जुन नहीं देख पा रहा था। क्या कि इस समस्या के पीछे एक अवसर छिपा है, और ये नजरिया सिर्फ व्यक्तिगत संकटों तक ही सीमित नहीं है। तो ये विचार और भी आगे जाता है? जी हाँ, हमारे स्रोत एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ छांदोग्योपनिषद का भी जिक्र करते हैं। छांदोग्योपनिषद, वाह। हाँ, और वहाँ तो बात बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। वहाँ तर्क दिया गया है कि भूकंप, बाढ़ और तूफान जैसी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है, और उसका उद्देश्य बताया गया है कि जब इंसान आध्यात्मिक रूप से कह सकते हैं कि लापरवाह हो जाता है, तो ऐसी कठिन परिस्थितियां उसे जगाने का काम करती हैं। मतलब हमें हमारी असल शक्ति का एहसास दिलाने के लिए। बिल्कुल, वे हमें हमारी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत संकट जैसे अर्जुन का दुख और एक सामूहिक आपदा जैसे भूकंप, इन दोनों को एक ही तराजू में कैसे तोल सकते हैं? फर्क जरूर है, लेकिन स्रोत के अनुसार दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है, उन्नति। उन्नति। जी, व्यक्तिगत संकट हमें व्यक्तिगत रूप से जगाता है, और सामूहिक आपदाएं पूरी मानवता को झकझोरती हैं। ठीक है, तो ये मुश्किलें हमें जगाने के लिए आती हैं, लेकिन ये आत्मिक उन्नति, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो इंसान ज्यादा खुश रहेगा या ज्यादा अमीर हो जाएगा? नहीं, स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। इस उन्नति का मतलब बाहरी दुनिया में ज्यादा सुख सुविधाएं पाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी दिव्यता को महसूस करना और उसे बाहर लाना। अच्छा, तो ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये पहले से ही हमारे अंदर है। जी बिल्कुल, मुश्किलें बस उस पर पड़ी धूल को हटाने का काम करती हैं। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि कृष्ण की मुस्कान वो अराजकता के बीच ज्ञान और शांति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियां, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी विकास के लिए जरूरी अवसर हो सकते हैं।